नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस सेशन में हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में वे हैंड वैट को IRWJRY के रूप में, सीट डेस्क वे को WJKKBM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में वे को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, दो आपको सेंटेंस दिए गए हैं। तो दोनों सेंटेंस में सबसे पहले कॉमन को आप देख लीजिए कि दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे कि वे इसके पास है और वे इधर भी कॉमन है। इट मीन्स कूट में भी कोई ना कोई एक वर्ड होगा जो कॉमन होगा। तो कूट की बात कर लेते तो W इसके पास कॉमन में है और इधर भी W कॉमन है। तो इट मीन्स वे के लिए कूट क्या हो जाएगा, WJ। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 114 डिवाइड की जगह क्या रखना है, इनटू। तो डिवाइड की जगह इनटू कर देंगे 7 और माइनस की जगह आपको क्या करना है, प्लस 42 और इनटू की जगह आ जाएगा डिवाइड, प्लस की जगह माइनस। तो 2 से 42 कट जाएगा 21 बार। 7 का मल्टीप्लाई 114 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 की 8 हाथ से लगाई 2, 7 2 9 और 7 798 प्लस के 21 माइनस के 43। अब यहाँ 43 से 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 43 से 21 घटाएंगे तो आपका बचेगा 22 और 98 में से 22 को घटा देंगे तो 6 7 7 776 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पंक्ति बना लेते हैं और इस पंक्ति पर 7 व्यक्तियों को आपको बैठाना है और सभी का मुख कहाँ पर है, उत्तर दिशा की ओर है। सब कहाँ देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए। ठीक है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, D और F के बीच केवल 5 व्यक्ति है। देखिए D और F के बीच केवल 5 व्यक्ति है। इसका मतलब यदि यहाँ पर हम D को प्लेस कर दें तो लास्ट में कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। और इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर दोनों के बीच में टोटल पर्सन हमें कितना दिए गए हैं, 3 3 6 और 1 7 दिए हैं। तो हमारे 7 व्यक्तियों के प्लेस हमें यहाँ पर निश्चित हो गए हैं कि 7 व्यक्ति इस तरह बैठेंगे। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, G जो है F के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है। तो G जो है F के बाईं ओर है तो F का बायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ठीक पड़ोस में है, तो यहाँ पर G आ गया। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, G और A के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए G इधर है और G और A के बीच में केवल एक व्यक्ति है। इसका मतलब A इधर होगा तभी G और A के बीच में एक व्यक्ति रहेगा। इतनी बात सभी को समझ में। चलिए इसके बाद अगला स्टेटमेंट है आपका कि B C के बाईं ओर है किसी स्थान पर, लेकिन E के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लेकिन। अब लेकिन किसके लिए आया, इसके रूल के लिए आपको मैं क्लास में किसी दिन बता दूंगा। फिलहाल अभी इतना समझिएगा कि लेकिन, किंतु, परंतु जो भी वर्ड आते हैं वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पर लेकिन वर्ड किसके लिए यूज होगा, बी के लिए यूज होगा। तो बी सी के बाईं ओर है किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा हुआ है। तो ई के दाईं ओर कौन बैठा हुआ किसी स्थान पर, बी बैठा है। यदि हम ई को यहाँ प्लेस कर दें तो ई के बाईं ओर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को। और हमारा एक प्लेस बचा हुआ है तो वहाँ पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब सी के लिए कंडीशन क्या दी गई थी कि बी जो है सी के बाईं ओर किसी स्थान पर। अब देखिए सी इधर है तो सी का बायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा। और सी के बाईं ओर किसी स्थान पर कौन है, बी है। तो यहाँ से हमारा फिगर सेटिस्फाइड हो रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं। अब ए इधर है और ए का दायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है और आपसे पूछा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए
300 है, इसके बाद 285 दिया गया, तो 300 में से हम कितना घटा दें कि 285 मिल जाए, तो आप कहेंगे 15 हम माइनस कर देंगे, 300 से 285 मिल गया। अब 285 से 270 बनना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा, फिर 15 करना पड़ेगा, 270 से 255 फिर आपको 15 करना पड़ेगा, और 255 से 240 पर आने के लिए फिर आपको माइनस के 15 करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हर एक डिजिट के बाद 15 माइनस किया जा रहा है। तो अगला स्टेप पता करने के लिए 240 से हम यदि 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 225, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है, सभी संख्या एक अंकीय संख्या है। अब इसमें कंडीशन दी गई है, आपसे पूछा गया है कि कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या हो और बाद में एक सम संख्या हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम अंडरलाइन कर लेते हैं विषम संख्याओं को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 टोटल आपको विषम संख्या है। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि कितनी ऐसी विषम संख्या जिनके पहले एक विषम संख्या हो और बाद में एक सम संख्या हो। तो देखिए 5 के पहले एक विषम संख्या आपको दिख रही है और 5 के बाद एक सम संख्या दिख रही है, तो पहली आपको विषम संख्या मिल गई। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7 एक विषम संख्या, उसके पहले एक विषम संख्या लेकिन उसके बाद एक सम संख्या नहीं है, इसलिए 7 आपकी वो विषम संख्या नहीं होगी। 1 की बात करते हैं, 1 के पहले तो एक विषम संख्या है लेकिन बाद में एक सम संख्या नहीं है, तो ये 1 भी नहीं आएगा। और इस 1 की बात करते हैं तो इसके पहले एक विषम संख्या और इसके बाद एक सम संख्या है, तो आपको दूसरी विषम संख्या मिल गई। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सम दिया गया, 3 के पहले एक सम है, तो ये आपकी विषम संख्या नहीं होगी काउंट। तो इस 3 की बात करते हैं, इसके पहले एक विषम संख्या है और इसके बाद एक सम संख्या है, हमको तीसरी विषम संख्या मिल गई। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए अब इसके बाद 7 की बात कर लेते, तो 7 इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या और भी कोई संख्या है? तो 5 के पहले विषम नहीं है, 1 के पहले विषम नहीं है, 9 के पहले विषम नहीं है। क्लियर है? तो टोटल हमें कितनी संख्या मिलेगी? तो आप कहेंगे 1 2 3, 3 संख्या ऐसी हैं जिनके पहले एक विषम संख्या है और बाद में एक सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं। अब इनमें से पहचानना है कि कौन सा एक ऐसा युग्म है जो 3 से विपरीत है या उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर DH-ZB प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 4 8 26 और 2। क्या लॉजिक है दोनों के बीच में? तो आप कहेंगे D में से हमने क्या घटाया, तो आप कहेंगे -4 किया तो हमें 26 मिला। 8 में से हम कितना घटाएं, 2 मिले तो -6 मिला। तो लॉजिक हमें क्या मिल गया, -4 -6। पहले डिजिट में से हमें 4 घटाना है और दूसरे डिजिट में से हमें 6 घटाना है। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए चेक कर लेते हैं बाकी कौन सा युग्म है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। बी की बात करते हैं, 8 12 4 5। 8 में से -4 किया, 4 मिला। 12 में से 6 करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 6, तो यहाँ पर मिल रहा है 5। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी इस ग्रुप में शामिल नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो करेंगे। प्रैक्टिकल के लिए आपको एक वेरीफाई करा देते हैं। सी आता है 3 पे, 7 पे, 25 और 1। तो क्या करना है, पहले से आपको क्या करना है, -4 करना है। यदि 3 में से हम -4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। और 7 में से हम -6 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1। इट मीन्स सी भी आपका इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनय अपनी कक्षा में ऊपर से 48वें स्थान पर, ऊपर से विनय का स्थान कितना दिया है, 48, ठीक है। नीचे से विनय का स्थान कितना दिया है, 15 दिया है। अब आपसे पूछा टोटल विद्यार्थी, तो दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दीजिए। 8 5 13, हासिल लगाइए 1, 5 और 1 6 63। 63 में से 1 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 62। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, 4 16 36 64 100, इसका मतलब सभी स्क्वायर है।
4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक नंबर से दूसरे नंबर के लिए 2 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का, 8 का, 10 का, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 144। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे श्रृंखला दी गई 68, 64, 56, 44 और 28। अब इसमें क्या लॉजिक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 68 से 64 के लिए हमने क्या किया, माइनस का 4 किया। 64 से 56 के लिए हमें कितना घटाना पड़ेंगे, तो आप कहेंगे -8। और 56 से 44 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -12। और 44 से 28 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -16। अब यहाँ पर आप एक लॉजिक देख रहे होंगे कि पहले डिजिट से दूसरे डिजिट के लिए -4 किया, -8 किया, -12, -16। इसका मतलब दोनों के बीच कितने का डिफरेंस चल रहा है, 4 का। क्लियर है। तो 28 से अगला डिजिट निकालने के लिए तो आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, -20। तो 28 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में स्टॉप डिस्टर्बिंग प्यूपिल को एज सी के आरपी के रूप में और प्यूपिल नीड पीस को सीडीओ के आरपी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। प्यूपिल का कोड निकालना है। तो दोनों सेंटेंस को कंपैरिजन कर दीजिए। प्यूपिल यहाँ पर कॉमन है दोनों में, इसका मतलब कूट में भी कोई एक वर्ड होगा जो कॉमन होगा। तो कूट में आप देखेंगे आरपी होगा, आरपी इसमें है और आरपी इसमें। इसका मतलब प्यूपिल के लिए कोड क्या हो गया, तो आप कहेंगे आरपी। क्लियर इतनी बात सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, GL9 का संबंध IH8 से है। देखिए GL9 का संबंध IH-8 से है। क्लियर इतनी बात सभी को। चलिए अब इसमें लॉजिक पता करना है कि किस लॉजिक के तहत GL9 का संबंध IH-8 के साथ बन रहा है। तो देखिए लॉजिक सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखते हैं 7, 12, 9 और 8। क्लियर इतनी बात सभी को। चलिए तो हम यदि 7 में कितना जोड़ दें कि हमें 9 मिले, तो आप कहेंगे 7 में यदि हम +2 कर देते हैं हमें 9 मिल जाता है। ठीक है। 12 से 8 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 12 से 8 बनाने के लिए यदि हम -4 कर दें तो हमें 8 मिल जाएगा। अब 9 से हमें -8 बनाना है, तो 9 में से यदि हम -17 घटा दें तो हमें -8 मिलेगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या पता चल गया कि पहले अल्फ़ाबेट में हमें +2 करना है, दूसरे अल्फ़ाबेट में हमें -4 करना है और नंबर में हमें -17 करना है। ये हमें लॉजिक पता चल गया। अब आपसे पूछा गया है कि NS13 का संबंध किससे है। NS13 का संबंध आपसे पूछा गया। तो n की प्लेस वैल्यू 14 होती, s की 19 होती। तो पहले में क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो n में यदि हम +2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16। s के लिए हमें क्या करना है, सेकंड अल्फ़ाबेट के लिए -4 करना है। 19 में यदि -4 करेंगे तो हमें मिलेगा 15। और 13 में से यदि हम 17 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4। क्लियर इतनी बात सभी को। क्या मिल जाएगा, -4। तो 16 पे क्या आता है, P, 15 पे क्या आता है, O और -4। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, PO -4। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है और इंटू का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए प्लेस वैल्यू को रख दीजिए 45। माइनस की जगह आपको क्या कहा गया, माइनस का अर्थ इंटू है तो यहाँ इंटू कर दीजिए। डिवाइड का अर्थ क्या कह रहा है, डिवाइड का अर्थ प्लस है तो डिवाइड की जगह प्लस कर दीजिए। और प्लस का अर्थ माइनस है 32 और इंटू का अर्थ क्या दिया, डिवाइड दिया 8। क्लियर है। 8 से 32 डिवाइड होगा 4 बार, तो यहाँ पर बचेगा 4 चौक 4 पंचे 20 की 0, यहाँ से लगाई 2, 4 चौक 16 और 2 18, 180 प्लस के 4 -4। तो यहाँ -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 180। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो कथन के लिए पहले हम डायग्राम क्रिएट करते हैं। कुछ बिल्लियां पालतू हैं, तो ये सर्किल आपका किसका हो गया, बिल्लियों का हो गया। अब इसमें आपसे कहा गया कुछ बिल्ली क्या है, पालतू है, तो ये सर्किल बन गया पालतू का। और पालतू का सर्किल कितना बिल्ली को कवर कर रहा है, तो इतना सर्किल जो है बिल्ली जो पालतू को प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद दूसरा कथन आपको दिया गया। दूसरे कथन में क्या कह रहा है कि सभी पालतू जानवर पशु हैं। अब जितने भी पालतू जानवर हैं वो सभी किस कैटेगरी में आ गए, तो आप कहेंगे सभी पशु हो गए। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए, अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया निष्कर्ष में कुछ बिल्लियां पशु हैं, तो आप यहाँ कहेंगे बिल्ली का सर्किल तो इतना है। ये सर्किल जो आपको दिख रहा है किसका है, बिल्ली का सर्किल है। और क्या कुछ बिल्लियां पशु हैं, तो आप कहेंगे बिल्ली का इतना ही तो सर्किल है जो पशु के पास भी है और पालतू जानवर के पास भी। इट मीन्स पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि जब दोनों कथन पॉजिटिव हो तो निगेटिव निष्कर्ष ऑलरेडी गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन हमें चेक ही नहीं करना, वो ऑलरेडी गलत हो गया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आपको सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है और सभी अंक एकल अंकीय संख्या है। इसमें कंडीशन आपको दी गई कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लेते विषम संख्या को। 5 एक विषम है, 3 एक विषम है, 9 7 आगे बढ़ते हैं। 5 3 3 9 3 3 3 9 3 5 7। ठीक है, हमने टोटल विषम संख्या को अंडरलाइन कर लिया। अब कंडीशन है कि कितनी विषम संख्या जिनके पहले एक विषम संख्या हो ठीक बाद एक सम संख्या हो। तो देखिए 3 के पहले विषम है नहीं है, तो वो विषम संख्या 3 शामिल नहीं होगी। 2 इसके बाद 9 की बात करते हैं, क्या 9 के पहले एक विषम संख्या नहीं है, तो 9 भी नहीं है। 7 के पहले एक विषम है और 7 के बाद एक सम है, तो पहली हमें विषम संख्या यहाँ पर मिल गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 के पहले विषम में नहीं है, तो 5 भी वह विषम संख्या नहीं होगी जो इस कंडीशन को फॉलो करे। 3 की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9 के पहले सम नहीं है, तो ये भी शामिल नहीं होगा। 3 के पहले सम विषम नहीं है, ये भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन 9 शामिल होगा, सॉरी। 9 के पहले एक विषम संख्या है और 9 के बाद एक सम संख्या है, तो दूसरी विषम संख्या आपको 9 मिल गई। इसके बाद आगे बात करते हैं। 3 के पहले एक विषम नहीं है, इस 3 के पहले भी नहीं, लेकिन हाँ इस 3 के पहले एक विषम संख्या और 3 के बाद एक सम संख्या, वो तीसरी संख्या आपकी 3 हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 के पहले एक सम संख्या है, 3 के बाद एक विषम संख्या है, अगला आपका विषम संख्या 3 मिल गया। 7 की बात करते हैं। 7 के पहले एक विषम है, 7 के बाद एक सम है, 7 हो गया। अब टोटल काउंट कर लेते कितनी संख्या हो गई है। 1 2 3 4 5, कितनी संख्या हो गई टोटल 5। क्या कोई और संख्या हमारी है जो छूट रही हो, तो एक बार और चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर 3 के पहले एक विषम संख्या है और 3 के बाद एक सम संख्या है, तो टोटल विषम संख्या कितनी हो गई 6। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि 6 विषम संख्या ऐसी हैं जिनके पहले एक विषम संख्या है और जिसके बाद एक सम संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष है। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है कि कुछ पौधे सब्जियां हैं। तो यहाँ पर हमने ये सर्किल बना लिया पौधे को, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पौधे को, और इसमें कहा गया कि पौधे का कुछ भाग, कुछ पौधे क्या हैं, सब्जियां हैं। तो ये हो गई आपकी सब्जियां। क्लियर इतनी बात? ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि सभी कलियां सब्जियां हैं। अब सब्जियों के अंदर क्या आ गया, सभी कलियां क्या हैं, सब्जी हैं। तो यहाँ पर एक सर्किल और बना देंगे एक सब्जी के अंदर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कलियों को, कि सभी कलियां क्या हो गई, सब्जी हो गई। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पौधे कलियां हैं। तो देखिए पौधे का सर्किल इतना है, आप देख पा रहे होंगे, ये पौधे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कुछ पौधे कलियां हैं। तो क्या कुछ पौधे कलियां हैं, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि पौधे का सर्किल यहाँ तक है और कलियों का सर्किल यहाँ तक, क्या दोनों के बीच कोई संबंध दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। तो पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष कहा गया कि सभी सब्जी कलियां हैं। तो देखिए सभी कलियां तो सब्जी हैं, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या सभी सब्जियां कलियां हैं, तो आप कहेंगे नहीं है, लेकिन कलियां सभी जो सब्जियां हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। चलिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ऑप्शन में सारे नंबर के लास्ट में 37, इसका मतलब इसको हम नंबर से इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें अल्फ़ाबेट का यूज करना ही पड़ेगा। तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 4, 5, 18, 16, 17, 4, 2, 3, 16 और 14, 15, 2। ठीक है, अब लॉजिक देखते हैं क्या लॉजिक बन रहा है। अब साथियों, इसमें लॉजिक की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस समूह का जो पहला लेटर डी है और इस समूह का जो पहला लेटर पी है, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? तो आप कहेंगे 4 में यदि हम प्लस के 12 कर दें हमें 16 मिल गया। इस ग्रुप से इसका पहला ग्रुप करेंगे, 16 में हम कितना जोड़ें? 12। तो 16 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 28, और 28 पे क्या आता है? बी। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक 12 + 12 चल रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इस लास्ट ग्रुप में हम 12 जोड़ते हैं 14 में, तो हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा ग्रुप आना, उसका पहला लेटर पता चल जाएगा। 14 में हमने 12 जोड़ा तो क्या मिला? 26। तो 26 पर क्या आ गया? जेड आ गया। अब आप देखेंगे जेड हमारा 3 ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो ही गया। अब चेक कर लेते हैं दूसरा। तो 5 से क्या बन रहा? 17। 17 में 12 जोड़ा क्या बना? 3, और 3 में 12 जोड़ा 15। 15 में 12 जोड़ेंगे 27, और 27 पे क्या आ जाता? ए। तो आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का सेम पोजीशन के लेटर में हमें 12-12 जोड़ना है। तो जेड आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन में, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 2 में से कोई एक होगा, क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या तीसरा, पहले ग्रुप का तीसरा लेटर देखें तो 18। 18 में कितना जोड़ दें? 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 30 आ जाएगा, और 30 पे क्या मिल जाता है? डी। इसका मतलब हर एक लेटर में 12 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर बी दिया, डायरेक्ट कर लेते, बी में 12 जोड़ देंगे 14, और 14 पे क्या आ जाता है? एन। तो ऑप्शन नंबर आपको ZAN एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस को माइनस से और इंटू को डिवाइड से परस्पर बदल दिया जाए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 151, डिवाइड की जगह क्या आना है? इंटू आना है, प्लस की जगह माइनस आना है, और इंटू की जगह डिवाइड आना है, और 17 आना है। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए, कुछ छूट गया क्या? हाँ, एक नंबर छूट गया, सॉरी, 3 छूट गया। तो 72 तक क्लियर था हमारा। ठीक है, इंटू की जगह हमें क्या रखना है? डिवाइड रखना है 3, और माइनस की जगह प्लस करना है 17। क्लियर इतनी बात? चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 से 72 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 24 बार। यहाँ पर आ गया 24। 151 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, 25 की 5, 2, 5 दूनी 10, और 5, 5, 25, 2, 5, 2, 7। 755 माइनस के 24 प्लस के 17। तो 755, 24 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा? 7 बचेगा माइनस का, और 755 में से 7 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 748। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ABCDEF और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति में बैठे हो। तो यहाँ पर एक पंक्ति है, सभी का मुख कहाँ है? उत्तर की ओर है। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए, पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि F के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। F के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर हमें F को यहाँ बैठाते हैं हम, और इसके दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, इसका मतलब लास्ट ही वो 2 व्यक्ति होंगे, क्योंकि इसके साथ केवल कंडीशन लग गई है कि F के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। तो ये F आपका यहाँ आ गया, और F का दायां इस तरफ होता है, इसके तरफ 2 व्यक्ति हैं। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए दूसरा स्टेटमेंट है, F और A के बीच केवल 3 व्यक्ति। अब देखिए, A तो इधर हो नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद तो केवल 2 ही व्यक्तियों की बात की जा रही है। इसका मतलब F के लेफ्ट हैंड साइड पर 3 व्यक्ति होंगे। तो पहला यहाँ आ गया, दूसरा और तीसरा। क्लियर है? अब किसके बीच में? F और A के बीच में 3 व्यक्ति, इसका मतलब A आपका लास्ट में हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए अगला स्टेटमेंट कह रहा है, E और C दोनों G के निकटतम पड़ोसी है। जो E है और C है वो किसके पड़ोसी है? G के पड़ोसी। इसका मतलब E, G, C तीनों एक साथ आएंगे, और आपको एक ही प्लेस दिख रहा है जहाँ पर तीनों एक साथ आ सकते हैं। तो E आपका इधर आ गया,
जी इधर हो गया और सी इधर हो गया। इसके बाद आपके पास दो प्लेस बचे हुए हैं और एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या दी गई है कि सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब हमने सी को सही जगह बैठाया है, क्योंकि सी इधर आ नहीं सकता, इट मीन सी इधर आएगा, और जी का जो दोनों पड़ोसी बन रहे हैं वो सी और ई बन रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है। एक कंडीशन और दी गई कि डी बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, जो डी है वो बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहां पर बी आ जाएगा। अब बी का बाईं ओर ठीक पड़ोस में कौन बैठा है, डी, तो डी इधर आ गया। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया है डी और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं। ई इधर है और डी इधर है, तो दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपसे पूछा गया है डी का जे से क्या संबंध है। चलिए सेंटेंस को हम फिगर आउट करते हैं। तो डी इंटू एफ का अर्थ क्या दिया गया है, डी एफ की पत्नी है। जो डी है वो किसकी पत्नी है, एफ की है। आप सभी लोग जानते हैं पति पत्नी को हम डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी क्या है, एफ की पत्नी है, तो ये पत्नी होगी, तो ये पुरुष होगा। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए आगे दिया गया एफ माइनस जी। एफ माइनस जी का अर्थ क्या, एफ जी का भाई है। एफ जो है किसका भाई है, जी का भाई है। और यहाँ पर जी के जेंडर के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया, इसलिए इसके ऊपर कोई साइन अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद कहा गया जी भाग एच। जी भागे एच का अर्थ क्या दिया गया, जी एच का पिता है। जो जी है वो किसका पिता है, एच का पिता है। अब ये पिता है तो ये पुरुष होगा, इसलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद कहा गया एच प्लस जे। एच प्लस जे का अर्थ क्या है, एच जे का पुत्र है। एच जो है वो किसका पुत्र है, जे का पुत्र है। तो अगर यदि जे का पुत्र है तो जी की शादी हमें किससे करानी पड़ेगी, जे से करानी पड़ेगी, तभी तो एच जी का भी पुत्र बनेगा और जे का भी पुत्र बनेगा। यदि जे पुरुष है तो डेफिनेट ये महिला होगी, क्योंकि पति पत्नी पुरुष और महिला ही होते हैं। तो यहाँ पर जे क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए अब आपसे पूछा क्या है कि डी का जे से क्या संबंध है। डी के बारे में बताना है कि डी जो है वो जे का क्या लगता है। देखिए डी जे का क्या लगेगा, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि डी जे का क्या, ये पत्नी है, ये इसका पति है, पति का भाई है और भाई की पत्नी है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पति के भाई की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू लिख दीजिए 16, 16 और 18, 13, 17, 20, 10, 18, 22, 7, 19 और 24। ठीक है, क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए अब आपको यहाँ पर लॉजिक एकदम समझ में आ गया होगा। जो पहला युग में उसकी फर्स्ट प्लेस की वैल्यू 16 है, दूसरे की 13 है। यदि 16 में से हम -3 कर दें 13 मिल गया, 13 से -3 किया 10 मिला, और 10 से -3 किया 7 मिला, और 7 में से -3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 पर क्या आता है, डी। 4 पर क्या आता है, डी। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। दो ऑप्शन में से कोई एक आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम डायरेक्ट तीसरे डिजिट को सॉल्व कर लें, तीसरा प्लेस क्या, 18, 20, 22, 24, तो आप देख रहे हैं दो का अंतर आ रहा है। लास्ट युग्म का लास्ट अक्षर 18 पे है, ये 20 पे है। 18, 20, 22, 24 और 26, तो 26 पे क्या आ जाता है, तो आप कहेंगे 26 पे जेड आ जाता है। ठीक है, तो डी जेड किस में दिख रहा है, पहला वर्ड डी और लास्ट वर्ड जेड, तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पहला लेटर पता चल गया डी है और लास्ट पता चल गया जेड है, इट मीन्स तीसरा टी होगा ही डेफिनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, और आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है जो सिंगल अंकीय संख्या है। इसमें कंडीशन दी गई कितने सम अंक ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और उसके बाद एक विषम संख्या हो। सम अंक की बात कर रहे हैं तो अंडरलाइन कर लेते हैं सम को।
ठीक है, हमने टोटल सम अंक को नोटिस कर लिया। अब इसमें कंडीशन क्या है, कितने सम अंक हैं जिनके पहले एक सम अंक हो और बाद में एक विषम अंक हो। इसके पहले कोई सम अंक नहीं है, इसके पहले सम अंक नहीं है, इसके पहले सम अंक है और इसके बाद क्या है, विषम अंक। तो हमें पहला सम अंक मिल गया जिनके पहले एक सम अंक हो और जिसके बाद एक विषम अंक हो, वो सम अंक क्या हो गया, 8 हो गया। दूसरे की बात कर रहे थे, क्या 2 के पहले एक सम अंक है, नहीं है। 6 के पहले सम अंक है, नहीं है। 2 के पहले नहीं है, 4 के पहले नहीं है, 8 के पहले एक सम अंक है और 8 के बाद एक विषम अंक है, हमें दूसरा सम अंक मिल गया। 6 की बात करते हैं, 6 के पहले सम है, नहीं है। 2 के पहले सम है और 2 के बाद एक विषम संख्या है, तीसरा हमें सम अंक मिल गया। 4 की बात करते हैं, 4 के पहले सम नहीं है, 6 के पहले सम नहीं है, 8 के पहले सम है और 8 के बाद एक विषम अंक है, हमें तीसरा चौथा जो भी हो, चौथा हमको सम अंक मिल गया। तो आप पूछा है कितने ऐसे सम अंक हैं जिनके पहले एक सम हो बाद में विषम हो, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। 4 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 3 से अधिक सम अंक। क्लियर इतनी बात सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से A B C D का संबंध किसके साथ है, D D J के साथ। क्लियर इतनी बात? अब उसी तरीके से M J E B का संबंध किसके साथ दिया गया, P L L H के साथ। अब इसमें लॉजिक ढूंढिए क्या है और इसके बाद B P Z T का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ, ये आपको बताना है। प्लेस वैल्यू लिख दीजिए 1 2 3 4 4 4 10। ठीक है, अब लॉजिक पता कर लीजिए दोनों के बीच में क्या लॉजिक है। तो आप कहेंगे यदि हम 1 में 3 जोड़ दें तो हमें 4 मिलेगा। क्लियर है? 2 में यदि हम 2 जोड़ दें 4 मिल गया, 3 में यदि हम 7 जोड़ दें 10 मिल गया और 4 में हम यदि 6 जोड़ दें तो हमें 10 मिल गया। क्लियर इतनी बात सभी को? तो हमें लॉजिक क्या पता चला, +3 पहले लेटर में, दूसरे लेटर में +2, तीसरे में +7 और चौथे में +6। 3 2 7 6 में प्लस करना है। क्या इस लॉजिक इसमें फॉलो होगा? डेफिनेट होगा। M 13 पे है और P 16 पे है, तो आप देख रहे हैं 13 में यदि हम +3 करेंगे हमें 16 मिल जाएगा। अब आपसे पूछा है B P Z T का संबंध किसके साथ है। प्लेस वैल्यू लिख दीजिए 22 16 26 20। पहले लेटर में क्या जोड़ना है, तो आप कहेंगे +3 करना है, तो 22 में +3 करेंगे आ जाएगा 25। इसके बाद दूसरे लेटर में +2 करना है, 16 में 2 जोड़ेंगे मिल गया 18। तीसरे लेटर में +7 करना है, तो 27 में हम 7 जोड़ेंगे तो मिल गया हमको 33। और चौथे में क्या करना है, +6 करना है, तो 20 में 6 जोड़ेंगे मिल गया 26। तो आप कहेंगे 25 पे क्या आता है, Y आता है, 18 पे R आता है और 26 पे Z आता है। तो YRZ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 33 पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे G आएगा। अब जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 33 पे G कैसे आया, तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 डब्बे ABCD IJ और K एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसी क्रम में हो जैसा कि क्रम आपको यहाँ पर दिख रहा है। पहली कंडीशन क्या है, केवल A को I के ऊपर रखा गया। केवल A को I के ऊपर रखा गया, इट मीन्स A सबसे टॉप पर होगा, तभी तो केवल A I के ऊपर आएगा। क्लियर इतनी बात? क्योंकि इसके ऊपर कोई और नहीं है। इसके बाद दूसरा कहा गया कि I और C के बीच केवल 2 डब्बे रखे गए। I और C के बीच केवल 2 डब्बे हैं, तो पहला डब्बा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और यहाँ पर C आ गया। क्लियर है? क्योंकि I और C के बीच में 2 डब्बे हैं, जैसा कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है। इसके बाद कहा गया कि केवल K को J के नीचे रखा गया। केवल K को J के नीचे रखा गया है, तो केवल K को J के नीचे, तो यहाँ पर J आ गया, इसके नीचे K आ गया। इसके बाद भी कोई भी डब्बा नहीं है K के नीचे, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया गया है केवल K है जो J के नीचे रखा गया है। क्लियर इतनी बात सभी को? अब इसमें कह रहा है कि D को C के ऊपर नहीं रखा गया। D जो है वो C के ऊपर नहीं है, इसका मतलब D कहाँ आ जाएगा, इस प्लेस पर आ जाएगा। यहाँ कौन आ गया, D आ गया। अब एक लेटर बचा है और एक प्लेस बचा हुआ है, वो प्लेस कौन सा है और लेटर कौन सा है, तो लेटर बचा है आपका B बचा है, तो D के नीचे कौन आ जाएगा, B। यहाँ पर हो गया B।
आपका सारे तो डब्बे एक के ऊपर एक रख गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है बी और के बीच कौन है, बी इधर है, के इधर है, दोनों के बीच में 2 डब्बे हैं, सी और जे। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्री अकाई बिंदु ए से चलना शुरू करता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम फिगर से ही बनाते हैं और कोशिश करते हैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 4 दिशा लिख लीजिए। दिशा हम शुरू करेंगे किससे, नॉर्थ से। पहले आएगा नॉर्थ, फिर उसके बाद आएगा ईस्ट, फिर उसके बाद आएगा साउथ, फिर आएगा वेस्ट। ठीक है, लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि आप ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ ईस्ट होता है और नीचे साउथ और ये वेस्ट। तो जब भी हम लिखेंगे क्लॉकवाइज लिखेंगे और नॉर्थ से लिखना प्रारंभ करेंगे। नॉर्थ, नॉर्थ के बाद क्या आता है ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ और साउथ के बाद वेस्ट। तो लिखने का ये तरीका है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लियर इतनी बात सभी को। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि श्री अकाई जो है बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलते हैं। तो पूरब की ओर 9 चल रहे हैं तो पूरब के नीचे हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। क्लियर है। इसके बाद फिर बाएं मुड़ते हैं। तो देखिए जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो हमेशा अपने आप को उत्तर की ओर मानिएगा। जो आपका राइट होगा वहाँ पर ये 9 का राइट बनेगा और जो आपका लेफ्ट होगा वहाँ पर ये पूरब का या 9 का लेफ्ट बनेगा। क्लियर है। अब इसमें कहा गया है फिर वह बाएं मुड़ते हैं। तो 9 का बायां कहाँ होगा, तो 9 का बायां इस तरफ होगा और ये 9 का दायां होगा। तो फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 7 किलोमीटर चलते हैं। तो 7 वैल्यू आ जाएगी नॉर्थ के नीचे। क्लियर है। फिर वह बाएं मुड़ते हैं, यहाँ से वह फिर बाएं मुड़ते हैं, लेकिन नॉर्थ के आगे तो कुछ है नहीं, तो वैल्यू जो लिखी जाएगी कहाँ पर, डब्लू के नीचे आएगी। बाएं मुड़ते हैं और 32 चलते हैं, तो डब्लू के नीचे आ गया 32। इसके बाद वो कहता है फिर बाएं मुड़ते हैं और 18 चलते हैं। यहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, साउथ के। क्लियर है। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 21 चलते हैं। फिर यहाँ से बाएं मुड़ते हैं तो कहाँ आ जाएंगे, ईस्ट पे, 21 चलते हैं। फिर दोबारा बाएं मुड़ते हैं तो बाएं कहाँ आ गया, नॉर्थ के नीचे। 21 के बगल में क्या, नॉर्थ, यहाँ पर आ गया 5। फिर अंत में वह दाएं मुड़ते हैं और इस पॉइंट से क्या मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं। तो दाएं मुड़ेंगे तो किस तरफ चले जाएंगे, ईस्ट के नीचे, और कितना चलते हैं, 2 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पर अपोजिट दिशाएं आपस में कैंसिल हो जाती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं नॉर्थ की अपोजिट साउथ है और ईस्ट की अपोजिट वेस्ट है, दोनों दिशाओं आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 21 2 कितना हो गया, 23 और 23 21 2 23 और 23 में हम 9 जोड़ेंगे 32, तो 32 से यहाँ पर 32 कैंसिल हो गया। 18 और 12, 7 5 होगा 12 और 18, तो यहाँ पर जो बड़ा होता है उसी में बचेगा। तो यहाँ पर 12 से 18 जाएगा तो 6 किच का बचेगा, तो 6 बचेगा आपका साउथ का। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट है जो सभी को समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें कहा गया बिंदु P पर रुकता है और बिंदु A पर दोबारा पहुँचना है। मतलब बिंदु, समझिएगा, ये बिंदु A से उसने चलना प्रारंभ किया और सपोज दैट बिंदु P मान के चलिए यहाँ से प्रारंभ किया था उसने और बिंदु P इधर पर पहुँच गया। अब उसे क्या कह रहा है, बिंदु A पर दोबारा आना है, मतलब P से उसे वापस A की तरफ लौटना है। इसका मतलब जो आंसर आएगा और जो दिशा यहाँ बची हुई है उसका अपोजिट आ जाएगा। तो साउथ का अपोजिट क्या हो जाता है, नॉर्थ। तो यहाँ पर 6 किलोमीटर उत्तर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यदि आपसे ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि ए से चलना प्रारंभ करता है और पी पर रुक जाता है, तो बताइए ए से वह कितना दूर और किस दिशा में, तो आंसर आपका 6 किलोमीटर साउथ ही होता है। क्लियर है। इसमें आपसे विपरीत पूछा है तो आपको आंसर भी विपरीत देना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर HJEI का संबंध OQLP से है और उसी प्रकार JLGK का संबंध QSNR से है। समांतर का अनुसरण करते हुए LNIM का संबंध बताना है। तो प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 8 10 5 9 आइए, तो यहाँ आ जाएगा 15 17 12 16। ठीक है। अब 8 से 15 बनाना है तो हमने क्या किया, तो आप कहेंगे +7 किया। ठीक है। और 10 से 17 बनाना प्लस किया, 5 से 12 +7 और 9 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो हमें 16 मिल गया। इसका मतलब क्या आ रहा है कि एक लेटर से अगला लेटर बनाने के लिए हमें +7 करना पड़ रहा है। क्लियर। अब हमसे पूछा है LNIM का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ होगा। तो प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 12 14
9 और 13, सब में 7 जोड़ना है। 7 जोड़ेंगे 12 7 हो गया 19, 14 7 हो गया आपका कितना हो गया 21, 9 7 16 और 13 और 7 कितना हो गया 20। 19 पे क्या आता है तो आप सभी जानते हैं एस, 21 पे क्या आता है यू, 16 पे क्या आता है पी और 20 पे टी। एस यू पी टी किस ऑप्शन में है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर ट्रिपल जेड बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं। तो देखिए फिगर में आपका टाइम लगेगा तो इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है नॉर्थ, नॉर्थ के बाद आएगा आपका ईस्ट, ईस्ट के बाद आएगा साउथ और फिर वेस्ट। ठीक है, इस प्रकार चारों दिशाओं को लिख लीजिए। अब जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया उसके नीचे इस किलोमीटर को लिख दीजिए। अब देखिए पश्चिम दिशा में चल रहा है तो इन चारों में पश्चिम क्या है डब्लू है, तो डब्लू के नीचे क्या आ गया 21। क्लियर है इतनी बात। चलिए फिर वह बाएं मुड़ता है तो डब्लू से अगर वो बाएं मुड़ेगा तो डब्लू का बायां कहाँ होगा इस तरफ होगा, और कितना चलता है 5 किलोमीटर। तो बाएं डब्लू के बाएं कौन सी दिशा है साउथ है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5। फिर वह दाएं मुड़ता, अब इस पॉइंट से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा वेस्ट में आएगा, और कितना चलता है 7, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 7। क्लियर इतनी बात। फिर वह फिर दाएं मुड़ता है, अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो डब्लू के तरफ दाएं तो कोई दिशा है नहीं, तो वो राउंड फिगर किसके नीचे आएगा एन के नीचे है, मतलब उत्तर के पास आ जाएगा। और कितना चलता है 11 चलता है, तो यहाँ 11 लिख दीजिए। फिर अंत में दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा ई के तरफ जाएगा, और कितना चलता है 28 चलता है। फिर बिंदु पी पर पहुंच जाता है। देखिए जब इस सीरीज में ग्रुप डी के जो भी आंसर डायरेक्शन और डिस्टेंस का है उसमें आपको अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की तरफ बढ़ना है, इसलिए आंसर जो भी आएगा वो हम जो भी दिशा आएगी उसका विपरीत देंगे। और यदि आपसे प्रारंभ से अंतिम की ओर पूछता तो जो भी आंसर निकल कर आता वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता। अब देखिए कैंसिल कर लीजिए, जैसा मैंने बताया अपोजिट दिशाएं आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो 21 7 कितना हो गया 28, तो पूरब और पश्चिम कैंसिल हो गई। अब यहाँ नॉर्थ में दिया है 11 और साउथ में दिया है 5, तो यहाँ पर घटा देंगे 11 से 5 जाएगा बचेगा 6। 6 किसका आया नॉर्थ का आया, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया अंतिम से प्रारंभिक दिशा पूछी है, इसलिए नॉर्थ का अपोजिट क्या होता साउथ, तो 6 किलोमीटर साउथ आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ABCD जी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक गोल मेज ले लेते हैं, ये गोल मेज है, इसके चारों तरफ कौन बैठे हैं 7 व्यक्ति को हमने बिठाया है, बैठा देते हैं। पहला हमारा यहाँ बैठेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां। 7 व्यक्ति हमारे कुछ इस तरीके से बैठेंगे। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है डी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो डी जो है वो जी के बाएं है, तो जी को यदि हम यहाँ प्लेस कर दें तो जी का बायां कहाँ होगा इस तरफ होगा, और जी के बाएं कितने स्थान पर है दूसरे स्थान पर पहला, दूसरे स्थान पर कौन आ गया डी आ गया। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बी डी के बाएं दूसरे स्थान पर। अब जो बी है वो डी के बाएं, तो डी का बायां कहाँ होगा ऊपरी की तरफ होगा, और दूसरे स्थान पर कौन है बी पहला दूसरा, तो यहाँ पर कौन आ गया बी आ गया। क्लियर इतनी बात सभी को। चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट है सी ए के ठीक दाएं बैठा है। अब सी को ऐसी जगह बैठाइए जहाँ पर ए के ठीक दाएं सी आ जाए। अब देखिए ए को तो हम यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि ए के दाएं पर प्लेस भरा हुआ है, ए को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते। अब हमारे पास 2 ही प्लेस बचे हैं जहाँ पर हम ए को बैठा सकते हैं, और आपसे कह रहा है कि सी जो है वो ए के ठीक दाएं है। यदि हम ए को यहाँ प्लेस कर दें तो ए का दायां कहाँ होगा ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा सी आ जाएगा। जैसा कि स्टेटमेंट आपको गिवन है सी ए के ठीक दाएं है, तो सी जो है वो ए के ठीक दाएं हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको कहा गया है ई सी के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब जो ई है वो सी के बाएं है तीसरे स्थान पर, तो सी का बायां कहाँ होगा नीचे होगा, तीसरा स्थान 1 2 3, तीसरा स्थान ए आ गया, तो यहाँ पर कौन हो गया ई हो गया। अब हमारे पास एक प्लेस बचा हुआ और एक लेटर बचा हुआ, तो लेटर हमारे पास कौन बचा हुआ, तो आप कहेंगे
एफ बचा हुआ, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ई के बाएं से गिनने पर। ई का बायां कहाँ होगा, तो ई का बायां ऊपर होगा और ई का दायां नीचे है। तो हमसे पूछा है ई के बाएं से गिनने पर ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो ई इधर एफ इधर है, ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी गई है और इसमें कंडीशन है कि कितने सम संख्याएं ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक सम हो और बाद में एक विषम हो। तो सम को अंडरलाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सम संख्याएं हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके पहले एक सम होनी चाहिए और बाद में एक विषम होनी चाहिए। तो देखिए 8 के पहले सम तो है लेकिन बाद में विषम नहीं है। इस 2 की बात करते हैं, 2 के पहले सम है लेकिन बाद में विषम नहीं है। 8 की बात करते हैं, 8 के पहले सम है बाद में भी सम है, ये भी कंसीडर नहीं होगी। अब बात करते हैं 2 की, 2 के पहले एक सम है, जैसा कि स्टेटमेंट कह रहा है कितनी सम संख्या है जिनके पहले एक सम हो। तो 2 के पहले एक सम है और दूसरी कंडीशन है बाद में एक विषम हो, तो 2 के बाद एक विषम है। तो पहली हमें सम संख्या मिल गई यहाँ पर। 8 की बात करते हैं, 8 के पहले सम में नहीं है, तो 8 वह सम संख्या नहीं होगी जो इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रही हो। 3 की बात करते हैं, यहाँ पर तो सारी विषम संख्या। सम की बात करते हैं, सम के पहले एक सम होनी चाहिए, तो 2 के पहले एक सम है, क्या 2 के बाद एक विषम में नहीं है, तो ये भी शामिल नहीं होगी ना। ये 6 क्योंकि इसके पहले सम है बाद में भी सम है, इसके पहले सम है इसके बाद में भी सम है। तो टोटल आपको कितनी संख्या मिली, एक संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा 3 से भिन्न है। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पर समझा देता हूँ, MTPW, एम आता है 13 20 16 23। लॉजिक देख लो क्या है, एम से 20 तो +7, 16 से 23 +7 किया जा रहा है। देखिए किस ऑप्शन में ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जे आता है आपका 10 पे, क्यू आता है 17 पे, 12 और 9। तो यदि हम जे में 7 जोड़ेंगे 17 मिल गया, 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो बी इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। बाकी 2 ऑप्शन बचा है उसको भी चेक कर लेते हैं। एल 12 पे आ गया, एस 19 पे आ गया, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 मिल गया, ओ 15 पे और जे 22 पे। तो 15 में 7 जोड़ेंगे 22 मिल गया, ये भी लॉजिक फॉलो हो रहा है। 6 13 9 16, 6 में 7 जोड़ा 13 मिला, 9 में 7 जोड़ा 16 मिला। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले सेट में। धन्यवाद।